हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। देखिए दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी का भाग 17 है, जिसमें हम जानेंगे विशेषण। तो देखिए, इससे पहले 16 भाग आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है दोस्तों, हिंदी की ये जो सीरीज हमारी चल रही है, जो अभी इसको देख रहे हैं दोस्तों, मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, वो तो इसको नहीं देखें, क्योंकि पहले पिछली वीडियो देखें, तभी आप आगे आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण हमारे विशेषण के टॉपिक को। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जब हम बात करते हैं दोस्तों विशेषण की, तो देखिए, विशेषण को दोस्तों हम 4 भागों में बांटते हैं। वह 4 भाग दोस्तों हमारे होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। देखिए, हमें गुणवाचक विशेषण तो पढ़ना ही है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण के दोस्तों हमारे बहुत सारे भाग हैं। बहुत सारे भाग क्या, एक तो निश्चित होता है, एक हमारा अनिश्चित होता है। कोई संख्या है तो एक तो निश्चित है, भाई 2 आदमी आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आ रहा है, क्या बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं कुछ पता नहीं है ना, तो वो हो गया हमारा अनिश्चयवाचक विशेषण। और अनिश्चयवाचक विशेषण के जो हमारे विशेषण हम पढ़ेंगे ना, इसमें हमारे निश्चयवाचक विशेषण के भी हमारे 5 भाग आएंगे। वह 5 भाग कौन से होंगे? एक तो गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण। ये हमारे होंगे निश्चयवाचक विशेषण के। और निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत भी हमारे गुणवाचक विशेषण के 2 भाग होंगे। एक तो पूर्णांक बोधक विशेषण और एक अपूर्णांक बोधक विशेषण। और जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि परिणामवाचक विशेषण, तो परिणामवाचक विशेषण के दोस्तों 2 भाग होंगे। एक तो निश्चित परिणाम होगा और एक हमारा अनिश्चित परिणाम होगा। ठीक, ये हमारे परिणामवाचक विशेषण में आएंगे। और जब हम बात करेंगे दोस्तों कि सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण की, तो दोस्तों देखना, वहाँ पर हमारे 2 भाग होंगे फिर से। एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, ये जब आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई इतने इतने भागों में बांटना है, आपने ज़्यादा कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इतने टफ यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपसे आ जाएगा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये कौन सा विशेषण है, तो भाई क्या दिक्कत आपको आएगी? आप बोल दोगे ना कि भाई हमारे अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है करके, तो कोई बड़ी बात दोस्तों है नहीं। चलो जानते हैं आसान से शब्दों में। देखिए, जब हम बात करते हैं कि विशेषण की, तो विशेषण दोस्तों एक हमारा विकारी शब्द है। विकारी शब्द दोस्तों हम वो बोलते हैं जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण हो, दोष हो या संख्या हो या परिणाम हो आदि को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण दोस्तों किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो लंबा हो या चाहे वो मोटा हो या चाहे काला हो या 4 हो, 10 हो आदि। ये सभी दोस्तों हमारे विशेषण में आते हैं। ध्यान दें, ध्यान आपने दोस्तों क्या देना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान आपने यही देना है। जब जब हम विशेषण की बात आएगी, तो किसकी विशेषण बता रहे होंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों कि सीता सुंदर है। मैं दोस्तों हमारी सीता, देखिए सीता हमारी क्या है? सीता हमारी दोस्तों विशेष्य है। सुंदर उसका हमारा क्या है? विशेषण है। तो ध्यान देना कि सीता सुंदर है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो सीता दोस्तों विशेष्य है, क्योंकि वो संज्ञा है। और संज्ञा और सर्वनाम को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं, क्योंकि संज्ञा के जगह पर ही हमारा सर्वनाम का प्रयोग होता है। और बात मैं जब करूँगा दोस्तों, जो शब्द विशेषण की विशेषता दोस्तों बताते हैं उसे हम प्रीविशेषण कहते हैं। देखिए, प्रीविशेषण दोस्तों क्या है, यहाँ पर समझाऊंगा आपको मैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि एक पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। देखिए, आपसे अगर मैं यहाँ बोलता कि इस पर्वतमाला में, ठीक, मैं इस वक्त एक बोल देता, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अगर मैं आपसे एक लाइन बोलूं कि इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, गलत तो कुछ है नहीं, मैंने अच्छा ही बोला। लेकिन अगर मैं वहाँ पर बहुत लगा दूं, तो दोस्तों उसका क्या है, वो उसका और भी उसको बड़ा चढ़ा के मैंने बोल दिया है, ऐसा समझ लीजिए आप। इस वाक्य में बहुत प्रीविशेषण है, क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। और विशेषण
शब्द विशेष से पूर्व भी या हमारे बाद में दोस्तों आ जाते हैं। ध्यान देना कि जो विशेषण शब्द है वो विशेष के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे कि देखिए कि पूर्व में विशेषण शब्दों के उदाहरण, देखिए थोड़ा सा पानी डालो, कितना पानी डालना है, थोड़ा सा डालना है ना, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। और जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 25 रुपये की पेन है, कितने की पेन है भाई, 25 के ना, तो 25 दोस्तों इसका हमारा क्या है, हमारा विशेषण है। वैसा ही देखिए यहाँ पर पहला स्थान मेरा है, किसका स्थान है भाई, पहला स्थान मेरा है, मेरा मैं क्या हो गया, मैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहला है दोस्तों ये हमारा विशेषण है। 1 मीटर कपड़ा दो, कितना आपको कपड़ा चाहिए, तो 1 मीटर चाहिए ना, ये हमारे इसके दोस्तों विशेषण हो गया। देखिए उपयुक्त वाक्य में थोड़ा सा, 25 पहला, 1 मीटर आदि हमारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। देखिए बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण हमारे हैं। जैसे कि मैं बात की बात करूँ ना, यह, देखिए यह रास्ता लंबा है, कैसा रास्ता है भाई, छोटा है, लंबा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंबा यहाँ पर देखिए विशेषण हो गया। घोड़ा काला है भाई, घोड़ा लाल है, घोड़ा काला है, तो ध्यान देना जो घोड़ा दोस्तों संज्ञा है और काला हमारा उसका विशेषण है। रामू मोटा है, देखिए रामू हमारा संज्ञा है और मोटा उसका हमारा विशेषण है। उपयुक्त वाक्य में लंबा, काला एवं मोटा विशेषण शब्द हैं। और देखिए विशेषण के भेद हैं दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार के होता है। मैंने आपसे पहले ही आज कहा था स्टार्टिंग में ही कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गुणवाचक विशेषण। देखते हैं कि कितना टाइम मिलता है, वरना पूरे विशेषण को मैं आज पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी उसको मैं कल दे दूँगा। तो बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है। ध्यान देना, विशेषण के सभी भेदों में अगर सबसे अधिक संख्या किसी की होती है तो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है, जो कि हमारे इस प्रकार हैं। देखिए वह गुण दोस्तों दिशा भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, उचित दशा, रंग, आकार, ये सभी प्रकार के हो सकते हैं। दिशा में जब आप बात करते हैं आपको पता ही है 4 दिशाएं होती हैं, तो उन्हीं का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और गुण दोस्तों, गुण कैसा गुण है कि भला करने का गुण, बुरा करने का गुण, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, चंचल, ये देखिए हमारा। और उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा और दुष्ट आदि। जब बात हम करते हैं दोस्तों कि दशा की, तो दशा दोस्तों कैसी हो सकती है, देखिए मोटा भी हो सकता है, कोई पतला भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है, भारी है, गरीब है, और देखिए रोगी है, स्वस्थ है, गाढ़ा है या घना है आदि। देखिए भाई स्वस्थ भी तो एक दशा है भैया, आजकल वो स्वस्थ है उसकी दशा ठीक है, वो हमारा बीमार है ना, तो वही उसकी दशा है ना। वो गरीब है वो भी तो दशा ही है, अमीर भी तो एक दशा ही है। और रंग की जब बात करते हैं आपको पता ही है, काला, पीला, सफ़ेद, चमकीला और धुंधला। आकार की दोस्तों से बात करते हैं तो गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, सुंदर, छिछला, नुकीला। आपको पता है दोस्तों आकार कैसा भी हो सकता है। काल की जब बात करते हैं तो वही दोस्तों नया, पुराना और सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी आदि, ये हमारी क्या हो गई, काल हो गई। अगर बात हो कि स्थान की, स्थान दोस्तों कोई भी हो सकता है, चाहे वो भीतर हो, बाहर हो, अंदर हो, ऊपर हो, दायां बायां, देसी हो, विदेश हो, हमारा पंजाबी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, या हमारा भारतीय हो, अमेरिकी हो, इलाहाबादी हो आदि, ये हमारे क्या हो गए, स्थान हो गए। देखिए ध्यान क्या देना है कि गुणवाचक विशेषण में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है या की जाती है। जैसे दोस्तों मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटा सा। आपको या छोटी सी आपको उदाहरण बताऊँ, मान लो कोई पतला है ना, अगर आप एक लाइन में बोल दोगे ना कि आप तो बहुत पतले हैं, हाँ? चलो एक बार के लिए बेइज्जती से है ना, अगला बंदा कर लेगा। अगर आप बोल दोगे ना आप तो बहुत पतले से हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको गुस्सा बहुत आएगा। तो ध्यान देना, मतलब कहने का मतलब है कि सा लगा के दोस्तों कमी की जाती है, मतलब हीनता का भाव दोस्तों उसमें आ जाता है। देखिए मोटा आदमी आ रहा है, ठीक, अगर मान लो कोई मोटा आदमी आ रहा है, ठीक है भाई,
कोई मोटा सा आदमी आ रहा है, पता नहीं कितना मोटा सा आदमी है ना। छोटी सी ट्रेन खड़ी है, भाई कितनी छोटी है ट्रेन, तो ट्रेन होगी, चाहे वो 1 डिब्बा हो चाहे 10 डिब्बे हो, ट्रेन है ना। अगर हम बोल देंगे छोटी सी है बिल्कुल, वो तो खिलौना थोड़ा है, ट्रेन है ना। तो दोस्तों ध्यान देना, सी सा लगा के दोस्तों हम उसमें हीनता का भाव लाया जाता है। और इन वाक्यों में सुंदर, छोटा, छोटी, सी हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। अब जानते हैं दूसरा हम संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है कि जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध है, उसे संख्या की जानकारी मिलती है, जिससे उसे संख्यावाचक विशेषण हम कहते हैं। जैसे कि 4 घोड़े 10 आदि, अनेक घोड़े। इन वाक्यों में 4, 10, अनेक दोस्तों संख्यावाचक विशेषण है। देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 हमारे प्रकार होते हैं। एक तो दोस्तों हमारा होता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1 हो, 10 हो, 5 हो। निश्चित है दोस्तों ना कि भाई 1 होता है, 10 होता है, 5 होते हैं। यहीं पर दोस्तों जब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे दोस्तों कई हैं, अनेक हैं, सब हैं और बहुत हैं। सब में दोस्तों कितने हैं कुछ पता थोड़ा है, चाहे वो 400 हो, 1000 हो, 2000 हो, लेकिन सब है ना। बहुत में तो वही बात है कि बहुत सारे हैं भाई। अगर मान लो कहीं पर आजकल 10 लोग इकट्ठा हो गए, कोरोना का समय चल रहा है, तो हम बोल देंगे तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, हमने ये थोड़ा कहा 10 लोग खड़े हुए हैं। तो ध्यान देना, ये हमारे होते हैं, हमारे कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक विशेषण होते हैं। और कुछ विद्वान हमारे संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं। वो 3 भेद कौन से होते हैं दोस्तों? पहला हमारा निश्चय, दूसरा अनिश्चय और तीसरा परिणामबोधक विशेषण। जान लेते, देखिए निश्चय संख्यावाचक विशेषण प्रयोग के आधार पर निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान हमें करते हैं। पहला गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक विशेषण। और बात करते हैं देखिए कि गणनावाचक विशेषण की। देखिए जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सकें, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण के भी हमारे 2 भेद हैं। देखिए आपने इतना मोटा मोटा कुछ ही याद नहीं करना है, आप समझ जाएंगे जब आप ध्यान से इस चीज़ को वीडियो देखेंगे ना, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी दोस्तों कौन से होते हैं, पूर्णांक बोधक और हमारे अपूर्णांक बोधक। देखिए पूर्णांक बोधक में क्या होंगे कि जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में है, उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे 1, 2, 4, 10 आदि। देखिए 25 रुपये दीजिए, कितने दिन तक, 25 दिन है ना। 2 बैल आ रहे हैं, कितने बैल आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं। 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, कितने, तो 2 लोग। तो देखिए ये हमारे पूर्णांक होते हैं। और उपयुक्त वाक्यों में बात वही पर आ गई हमारे 2, 25 पूर्णांक संख्या का बोध कर रहे हैं। यह पूर्णांक बोधक विशेषण है। यहीं पर हम जब बात करेंगे अपूर्णांक बोधक की, तो ध्यान देना अपूर्णांक बोधक दोस्तों जिसका हमें पता ही नहीं है, या आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई। तो आधा किलो चीनी, ये देखिए अपूर्णांक है ना। जो गणनावाचक विषय पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं, उन्हें अपूर्णांक बोधक कहते हैं। या आधा किलो चीनी, तो ये हमारा आधा किलो ना, 1 किलो तो हमने नहीं कहा। और सवा रुपये चाहिए, 2.5 रुपये की पेन, ये दोस्तों हमारा अपूर्णांक होता है। और यहीं पर दोस्तों आता है कि क्रमवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए क्रमवाचक क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि आते हैं। बात आती है कि पहला लड़का यहाँ आया और दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। तो दोस्तों क्रमवाचक की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। बात हुई कि उपयुक्त वाक्यों में पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति के क्रम की दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ क्रमवाचक विशेषण है। बात आती है कि आवृत्तिवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, दुगुना या दोहरा। बात आती है देखिए कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो दोस्तों आवृत्ति हो ना, मैंने ये कहा कि मोहन आपसे भाई बिल्कुल फिक्स आपके और काम करता है ना, वो तो समानता हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर चौगुना का मतलब कि आपसे 4 गुना अधिक काम करता है, मैं उससे दुना मेहनत करता हूँ, मतलब मैं उससे दुगुना मेहनत करता हूँ। तो ध्यान देना कितना, तो 2 गुना। और समुदायवाचक समूहवाचक विशेषण क्या होते हैं कि ये संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदाय या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि समूह या समुदायवाचक का बोध करा रहे हैं। जैसे देख लीजिए, पेड़ों में सूखा पड़ गया और तुम तीनों घूम आओ
चारों ने भोजन कर लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, समुदायवाचक। दोनों पेड़ सूख गए। मैंने एक की तो यहाँ बात नहीं करी, मैंने दोनों की करी ना। तुम तीनों घूम आओ भाई, तुम समूह में घूम के आ जाओ। चारों ने भोजन कर लिया, मतलब चारों ने क्या किया, एक साथ भोजन कर लिया। अगला देखिए इसमें है कि प्रत्येक बोधक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेला बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक बोधक विशेषण क्या है कि एक अकेला का बोध कराता है उसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, हर एक मतलब हर एक, प्रत्येक मतलब एक एक, हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया, प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक करके आओ, हर एक के घर में मोबाइल है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, हमारे प्रत्येक की दोस्तों बात हो रही है। अगला है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या बहुत का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनेक, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। तो दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कई दर्शकगण हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में ढेर सारे, कुछ, कई आदि शब्द अनिश्चय संख्या का बोध करा रहे हैं। देखिए नोट आपको क्या दिया कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण से पहले लगभग या करीब शब्द एवं बाद में और प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण हो जाता है। देखिए लिखा है कि जैसे लगभग 40 लोग थे, फिक्स है ना, लगभग 40 लोग थे, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, सैकड़ों लोग मारे गए। तो सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है। कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर निश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे देखिए कि 2-4 लोग चले जाओ, भाई कितने चले जाओ, तुम 2 या 4 लोग चले जाओ, ये और या 50-60 लोग बचे हैं, या 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे क्या हैं, ये हमारे कभी कभी हमारे क्या होते हैं, ये दो पूर्णांक बोधक शब्द क्या आते हैं, एक साथ आकर अनिश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। देखिए तीसरा है कि परिणामवाचक या परिणाम बोधक विशेषण। देखिए जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध हो उसे परिणामवाचक या परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। देखिए मुझे 4 किलो चीनी दो, तो परिणाम है ना कि कितनी चाहिए, 4 चाहिए। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए और मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा, कितना लगा, तो 3.5 मीटर लगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं कैंसिल कर दूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, पता नहीं है ना कितना चाहिए, परिणाम तो है नहीं, लेकिन दूध चाहिए, कितना चाहिए वहाँ पर पता नहीं, इसको हटा दीजिए। मेरे घर में 3.5 मीटर कपड़ा है, भाई कितना है, तो 3.5 है, तो फिक्स है ना। अगला देखिए परिणामवाचक विशेषण दो भेद हैं, एक तो निश्चित और एक कौन सा हमारा अनिश्चित है। देखिए निश्चित की जब बात आती है कि जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित वाचक कहते हैं। जैसे कि अभिषेक बाजार से 4 किलो जलेबी लाया, कितनी लाया, तो 4 लाया, और बाजार से 1 तोला हींग लेते आना, कितना लाना, तो हींग दोस्तों किलो में तो मिलेगा नहीं, खैर किलो में मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, तो बात तो आती है कि बाजार से 1 तोला हींग ले आओ, तो कितना लाना, तो 1 तोला लेके आना है। गाय ने 4 लीटर दूध दिया, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा, मेरे पास 4 गज जमीन है। फिक्स है दोस्तों, कितना क्या है ना। और देखिए फिर आता है कि अनिश्चयवाचक परिणाम विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गिलास में थोड़ा दूध है, कितना है पता नहीं है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। तो दोस्तों परिणाम तो है लेकिन क्या हमारा अनिश्चित है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में और प्रत्यय लगाने से निश्चित परिणामवाचक विशेषण अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में बदल जाता है। मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा। देखो मैंने कहा ना कि भाई लगभग, करीब, अंत में और लगाने से प्रत्यय में निश्चित वाचक परिणामवाचक विशेषण का अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में बदल जाता है। मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा है, कितना लगा है दोस्तों, लगभग लगा, फिक्स नहीं है ना भाई, 4 लीटर हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है ना, तो तब हमारा अनिश्चयवाचक हो जाता है। मेरे पास करीब 50 किताबें हैं, करीब है भाई, फिक्स थोड़ा है भाई, 49 भी हो सकती हैं, 52 भी हो सकती हैं, 55 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती हैं। सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, भाई कितना में, देखिए सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा ना, भाई कितना कितना सैकड़ों, भाई कुछ पता नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों ये हमारा परिणामवाचक का हमारा क्या बन जाता है, हमारा मतलब निश्चित का अनिश्चित बन जाता है ना। और अगला है कि देखिए अगर आपको दूँ यहाँ पर उदाहरण कि मेरे पास लगभग 50 लीटर दूध होगा, तो यहाँ पर कौन सा हमारा परिणाम है। तो ये दोस्तों आप लोग ऐसे इनको मतलब ध्यान से तो देखना क्योंकि ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चौथा है कि निजवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, आपने, आप दोबारा आ गया शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। जैसे कि देखिए वह गाय सुंदर है और ये लड़के क्या कर रहे हैं। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, कोई व्यक्ति आया है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे क्या हैं, ये हमारे निजवाचक। देखिए निज क्या है, देखिए ना, निजी, निज का मतलब निजी हो गया ना भाई, अपना है। तो देखिए निजी और संकेत और सार्वनामिक सब में एक मात्रा। देखिए वह गाय सुंदर है, भाई कौन सी गाय, वह जो सामने गाय खड़ी है ना, वह की बात चल रही है। ये लड़के क्या कर रहे हैं, कौन लड़के भाई, ये सामने जो खड़े हैं ये लड़के क्या कर रहे हैं। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा भाई। कैसा आदमी, जो आपके साथ आजकल घूम रहा है, ऐसा आदमी कभी आपने नहीं देखा। कोई व्यक्ति आता है, तो देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति आता है तो हमारी क्या हो गया, हमारा ये संकेत हो गया ना। तो ध्यान देना, ऐसी चीज़ें हमारी नीचे निजवाचक, संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण जब बात करते हैं कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ। मौलिक सर्वनाम ना, वह लड़का विद्यालय जा रहा है और यह घर सुंदर है, कोई लड़की खाना बना दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण के हमारे क्या हैं, उदाहरण हैं। उपयुक्त वाक्य में देखिए वह, यह, कोई, कुछ मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। और यौगिक सर्वनामिक विशेषण देखिए दोस्तों, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि, ये हमारे क्या हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। बात वही आती देखिए दोस्तों कि हमारा ऐसा आदमी नहीं, मैंने नहीं देखा, कैसा घर बना है और कैसा सामान लाए हो, कितने आदमी थे, जैसा देश वैसा भेष। तो उपयुक्त वाक्यों में देखिए ऐसा, कैसा, जितना, जैसा यौगिक सर्वनामिक के हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। देखिए कुछ कल हम जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर। दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देखिए दोस्तों इन जो भी हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको नोट करें, लेकिन आप देखते रहें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों वहाँ पर आपको देखिए इतना नोट्स में दोस्त पॉसिबल है नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन देख के आपको एक बार समझ में आ जाएगी आखिर कहना क्या चाहता है ना, ये हमारा जो विशेषण होता है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।